जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत WWM वंडरफुल वेंसडे मीटिंग के इस नए भाग में मैं डॉक्टर राजेश पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल की, है ना। जैसे हम वर्ल की बात करते हैं तो मेरे मन में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए एक शब्द का विचार बार बार आता है, और वो विचार है चक्रधारी। वो विचार है चक्रधारी। जब हम रामायण का रेफरेंस लेते हैं तो रामायण में जब हनुमान जी सुग्रीव के कहने पे, जाम्बुवंत के कहने पे, नल नील के कहने पे भगवान राम की परीक्षा लेने चले जाते हो ना, उनका परीक्षण करने चले जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, पर सुग्रीव छुप कर बैठा था। सुग्रीव छुप कर बैठा था अपने। सुग्रीव छुप के बैठे थे और उन्हें उनके जो मंत्री थे, जासूस थे, उन्होंने बताया था कि वन में कुछ वनवासी पुरुष घूम रहे हैं। तो उनके मन में संदेह आता है कि क्या बाली ने उन्हें पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए कोई गुप्तचर तो नहीं भेजा। तो अपने ज्ञान के कारण और अपने बल के कारण वो तय करते हैं कि हनुमान, भगवान श्री हनुमान जी जो है वही जाके परीक्षा कर सकते हैं। तो भगवान जाते हैं और भगवान राम के दर्शन कर लेते हैं, और वो उनके सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि आपके पैरों पे जो चक्र के निशान है, उन्हें देखकर ही मैं पहचान गया था कि आप श्री हरि विष्णु ही हैं। ऐसा ही उल्लेख भगवान कृष्ण के बारे में पाया जाता है, और हम जानते हैं श्री हरि विष्णु स्वयं चक्रधारी है। तो चक्रधारी है ना। तो हम आज बात करेंगे वर्ल्स की, और वर्ल्स में हमारे पास है 10 + 2 12, 12 वर्ल्स है ना। तो वन बाय वन मैं बताना चाहूंगा, आप हमारी ट्रेनिंग में देख सकते हो, डिटेल में सबका डिस्क्रिप्शन होगा। पर आज मैं थोड़ा सा इन पे एक ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा। तो चक्र जो होते हैं, उसमें चक्र डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। डब्ल्यू, डब्ल्यू माने वर्ल, चक्र। तो चक्र का मतलब क्या है? घूमती हुई एनर्जी। देखो, मैंने हमेशा बोला है डीएमआईटी के कॉन्टेक्स्ट में, डीएमआईटी सिंपल है। जैसा आपका फिंगरप्रिंट है वैसा आपका व्यक्तित्व है। अब अगर वो फिंगरप्रिंट जिसे कहते हैं ना, किस उंगली पे है, उस हिसाब से आपके वो कैरेक्टर्स नजर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के अगर व्हाट्स नाउ पे यानी लॉजिक पे चक्र है, कौन सा वाला चक्र है, तो उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्क है तो वैसा, लूप है तो वैसा, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो चक्रों की बात करते हैं। पहला चक्र हम बात करेंगे क्या है? पहला चक्र है टारगेट वर्ड, है ना। टारगेट वर्ड, टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब सिंपल है कि जहां पे लक्ष्य बहुत 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 ज्यादा क्लियरली नजर आता है, डिस्टिंक्ट सेंटर नजर आता है, उसे हम कहते हैं टारगेट वर्ड। और ये चक्रधारी कैसे होते हैं? ये चक्रधारी डेफिनेटली उसी प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा गोल फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड। इन्हें कुछ और नजर नहीं आता, अर्जुन की आंख जैसे होते हैं ये टारगेट वर्ड्स, बराबर है। अब इसके बाद आते हैं स्पाइरल वर्ड। स्पाइरल में भी आपको जो फिंगरप्रिंट है उसके मध्य बिंदु में, जिसे कहते हैं ना, एक डॉट नजर आएगा, बट वो चकली की भांति गोल 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 घूमता हुआ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। और मेरा अनुभव मुझे बताता है कि स्पाइरल्स आर इवन बेटर इन टर्म्स ऑफ गोल अटेनमेंट। स्पाइरल तरीके ढूंढ लेते हैं गोल तक पहुंचने के, मल्टीपल अप्रोच स्पाइरल्स के पास हो सकते हैं, तरीके ढूंढ गोल को पहुंचने के। जबकि टारगेट की बात अगर हम कर रहे थे, तो टारगेट का कैसा होता है? टारगेट जो होते हैं उनका हमें पता चला एक ही गोल और एक ही तरीका, हासिल भी करना है और इसी तरीके से हासिल करना है, वो वाला एटीट्यूड। जबकि हम बात कर रहे हैं स्पाइरल की, तो स्पाइरल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, किसमें? अप्रोच में, बट गोल में वो पहुंच जाएंगे। क्लियर है?
अब थोड़ा आगे जाते हैं, इलोंगेटेड की बात करते हैं। तो टारगेट में इलोंगेटेड है और टारगेट में, सॉरी, स्पाइरल में भी इलोंगेटेड है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या नोट कर लिए हैं? तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि दे आर गोल फोकस्ड, पर उनका गोल जो है वो थोड़ा सा वाइडन है। तो वो गोल के साथ साथ डिटेल्स में भी जाते हैं। व्हाट्स द वर्ड? डिटेल्स में भी जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं हमेशा मेरा फेवरेट एग्जाम्पल देता हूँ। टारगेट वाल अगर लड़की देखने जाएगा, मान लेते हैं लड़का है लड़की देखने जा रहा है, तो केवल लड़की को देखेगा। और वही इलोंगेटेड स्पाइरल है, तो वो काफी सारी चीजें नोट करेगा, है ना। लड़की को तो देखेगा, उसके क्वालिफिकेशंस को देखेगा, उसके अलग अलग डायमेंशंस को देखेगा, फैमिली को देखेगा, इसको देखेगा, उसको देखेगा। तो डिटेल सीकर होता है वो, है ना। इन्हें हम परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं। और मैंने ये कई बार देखा है कि ये जो इलोंगेटेड वर्ल्स होते हैं, दे आर प्रोन फॉर अर्ली स्टेज स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह चीजें। क्यों? देखिए, परफेक्शन जहां आ गया वहां तनाव आ गया, बराबर है क्या? क्या लगता है, आप मानते हो मेरी बात को? आई होप यस। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये हो गए 1 2 3 4। आप स्पाइरल और टारगेट का, आप जैसे मैंने पहले बोला उस हिसाब से आप गणित कर लीजिएगा। यस। अब इसके बाद हम जाते हैं सीआईडी की तरफ, है ना। तो ये जो पहले चार वर्ल है इन्हें हम कहेंगे डिजिटल वर्ल्स। क्या कहेंगे? डिजिटल वर्ल्स। ओके। अब इसके बाद हम जाते हैं सीआईडी की तरफ। तो पहले चार में क्या था? एक सेंटर, क्या था? एक सेंटर, दो डेल्टा। अब हम बात करेंगे सीआईडी, कंपोजिट, डबल लूप और इम्प्लोडिंग की। कंपोजिट, इम्प्लोडिंग, डबल लूप, सीआईडी ऐसा बोलेंगे उसे, है ना। तो कंपोजिट में क्या होता है? दो सेंटर, दो डेल्टा। क्या है? दो सेंटर है, दो डेल्टा है। पर दो सेंटर इतने करीब है कि कई बार कंपोजिट वर्ल स्पाइरल वर्ल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं लोग। एनालिसिस कई बार मिस हो जाता है लोगों का। यस। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? आई होप यस। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपोजिट वर्ल्ड के ट्रेंड क्या है? ये भी गोल ओरिएंटेड है। ओके। बट फोकस थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, दो सेंटर है तो गोल जो उनका होता है या फोकस होता है वो अच्छा होने के बावजूद भी थोड़ा सा इधर या उधर हो सकता है। यानी एक ही दिशा में सिमिलर गोल्स वो चूज कर सकते हैं। एक ही दिशा में सिमिलर गोल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पूना के पास मान लो एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, और उसी ट्रैक पे एक और हिल स्टेशन है पांचगनी। तो ये पांचगनी या महाबलेश्वर वाला उनका ये रहेगा, एक ही दिशा में जाएंगे, बट ये अंत में थोड़ा सा ए या बी वाला हो सकता है डिसीजन मेकिंग में। तो उतना स्पेसिफिक फर्मनेस टुवर्ड्स गोल इनका नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स इनके पास डबल रास्ता भी है पहुंचने का, डबल गोल भी है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दो में से एक जगह पहुंचने की। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। इम्प्लोडिंग होते हैं। इम्प्लोडिंग क्या है? शब्द को समझते हैं। इम्प्लोजन, व्हाट द वर्ड? इम्प्लोजन। इम्प्लोजन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एक्सप्लोजन। क्या? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी स्फोट, है ना, विस्फोट। विस्फोट क्या होता है? विस्फोट क्या होता है? तो कोई छोटा सा बम है ना, अभी दिवाली आने वाली है तो छोटा सा बम होता है बम। तो एक बिंदु से अनेक बिंदुओं में विस्तार, है ना। अब इम्प्लोजन क्या होता है? बहुत सारे विचार एक बिंदु पे आके रुक रहे हैं। तो इम्प्लो इम्प्लो इम्प्लोडिंग वर्ल्ड जिसे कहेंगे या इम्प्लोजन कहेंगे, तो इनके पास आइडियाज बहुत सारी होती है। तो बहुत सारे आइडियाज मतलब क्रिएटिविटी ज्यादा। वाओ। है ना। तो जिन जिन किसी का इम्प्लोडिंग है उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बट टू मेनी आइडियाज, टू मेनी ऑप्शंस मतलब कंफ्यूजन ज्यादा, है ना। मैं इम्प्लोज इम्प्लोडिंग पर्सनैलिटी का एग्जांपल क्या देता हूँ हमेशा, कि ये वो बंदा है या ये वो लेडी है जो तीन दुकान में जाएगी, घंटा दो घंटा लगाएगी और एक साड़ी
फिक्स करेगी और बहुत समय लेगी, मेहनत करेगी, वो दिखा दिखा के ऑप्शन परेशान, और फाइनली कहेगी भैया ये पैक करो। और जैसे ही वो उठेगा और पैकिंग करने लगेगा, वो दूर देखेगी, देखकर बोलेगी वो नीली वाली भी जरा दिखा दीजिए मुझे, वन मोर आइडिया, वन मोर ऑप्शन। तो क्या होगा? तो देखो कंफ्यूजन भी होता है, और इन्हें लॉ ऑफ कैंसिलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट में कभी बात करेंगे। लॉ ऑफ कैंसिलेशन इनको सिखाना जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये हो गई इंक्लूडिंग। फिर CID, डी फॉर डबल लूप। डबल लूप क्या है? इसे हम क्लासिक एस शेप वर्ल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लासिक एस शेप वर्ल। तो दो फ्लो है ऐसे एस के जैसे, है ना? तो दो सेंटर है जो कि एक दूसरे से दूर है। मतलब एग्जाम्पल लेंगे ट्रैवल का, तो एक, उसको घूमने जाना है, घर से निकल चुका, गाड़ी में बैठा, बट वो सोच रहा है लोनावला जाए या महाबलेश्वर। लोनावला इधर पुणे से, महाबलेश्वर इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन में इनके गोल होते हैं। कई बार कॉन्ट्रास्ट बातें करते हैं ये लोग, डबल लूप वाले। कॉन्ट्रास्ट, यार शाम को ना मस्त मजा करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना? एग्जाम्पल। थोड़ी देर बाद बोलेंगे काहे को यार इतना ये करना है, सुकून से सोएंगे, काफी दिन से रेस्ट नहीं हुआ है, बॉडी को रिकवर होने देंगे, क्यों बाहर जाना है? फिर बोलेंगे यार रेस्ट तो कभी भी ले सकते हैं, क्यों ना घूमने चले, थोड़ा मजे करेंगे, बहुत दिन से गए नहीं है, यू नो। अब ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। यस और यस, है ना? बर्थडे की पार्टी देनी भी है और सादगी की गप्पे भी मारने हैं, ना? यस। तो ऐसी बात है। तो ये डबल लूप वाले हैं, है ना? तो ये हमेशा, पर फर्क समझते हैं। इंक्लूडिंग वालों का क्या है? फर्क समझना जरूरी है। इंक्लूडिंग वालों का क्या है? टू मेनी ऑप्शंस। ओके। कंपोजिट का क्या है? ऑप्शंस बट क्लोज टू, ऑप्शंस बट क्लोज टू इच अदर, सिमिलर ऑप्शंस जिसे कहेंगे। और ये क्या बोला अभी हमने? अभी हमने बात की डबल लूप की। दो रिलेटिवली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। बहुत ज्यादा ऑप्शंस है क्या यहाँ पे? नहीं है। दो ऑप्शन है, पर डिफरेंट ऑप्शन। यानी कभी कभी सोचते हैं नीट और जेई करेंगे, और कभी कभी सोचते हैं नहीं यार रिलैक्स में ना साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखेंगे आराम से, है ना? फिर देखते हैं BA LLB बन जाए। एक जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ के करियर बनाना है, और दूसरा 15 20 25 लाख की कंपटीशन में लड़के एक सीट पानी है ना? कॉन्ट्रास्ट। तो ये डबल लूप वाला हो गया। तो CID हो गया। अब आते हैं 8 9 10 11, है ना? तो इसके बाद हम बात करेंगे पीकॉक की। व्हाट्स द वर्ड? पीकॉक। मैं हमेशा कहता हूँ, ये दिख रहा है मेरे पीछे पीकॉक आपको? पीकॉक फिदर सेम। तो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ डेल्टा है, दिख रहा है ना? तो वो डेल्टा से सेंटर दूर है, ये वाला सेंटर। और यहाँ डेल्टा है तो यहाँ से नजदीक है। कैन यू सी? है ना? आंख दिख रही है आपको? आंख। तो एक जगह से नजदीक, दूसरी जगह से दूर। तो पिकॉक का क्या है? ये आपके वर्ल जैसे ही वर्ल है, टारगेट वगैरह के जैसे, है ना? बराबर। पर जैसे हम कहते हैं कि इन वर्ल में एक डेल्टा नजदीक होता है और एक डेल्टा दूर होता है। अब प्लीज नोट करें, क्योंकि DMIT इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके इसके सिलेबस तय नहीं किए हैं, तो पीकॉक क्या है, किसको पीकॉक कहेंगे, इस पे विरोधाभास है। ठीक है? तो एक तो आंखों से नजर आने वाला पीकॉक, बहुत नजदीक एक और एक बहुत दूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक थोड़ा दूर है और एक बहुत दूर है। तो कुछ लोग जिसे कहते हैं क्लियर कट छोटा और बड़ा डेल्टा, तो पीकॉक कहते हैं। कुछ लोग उसे पीकॉक कहते हैं जब कम से कम एक डेल्टा दूसरे डेल्टा का जो काउंट है, डिस्टेंस है, वो डबलिंग का डिफरेंस हो। व्हाट्स द वर्ड? डबलिंग का डिफरेंस है। कुछ लोग ये भी मानते हैं इंडस्ट्री में कि दो डेल्टा है, डिफरेंस बड़ा है, पर दोनों भी दूर है, तो उसको हम क्यों ना टारगेट या स्पाइरल ही बोल दें। ठीक है? पर काउंटिंग क्यों जरूरी है? तो पिकॉक हमें मदद करता है वर्ल रिवर्स है क्या समझने में।
वर्ल रिवर्स है क्या समझने में पिकॉक मदद करता है। रेगुलर में तो रिवर्स का कोई संबंध नहीं है, पर मान लेते हैं कि ये मेरा अंगूठा है, ओके, सेंटर है, इधर वाला डेल्टा है, इधर वाला डेल्टा है। ये वाला अगर छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये बन गया अल्नार, है ना। तो रेगुलर वर्ल हो गया। पर ये अगर नजदीक हो गया तो ये पैटर्न रिवर्स बन जाता है। आई एम श्योर आप में से जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग की है वो समझ गए, और जिन्होंने नहीं की है वो कंफ्यूज्ड है। इट्स ओके, स्वीकार करते हैं, आने वाले वीडियो में हम क्लैरिटी देंगे आपको। पर पॉइंट क्या है, पिकॉक में एक डेल्टा नजदीक है, एक डेल्टा दूर है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं बात को। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी लीडरशिप वाली आती है। नॉर्मली पिकॉक्स अगर पर्सनैलिटी पे पाया जाए तो ऐसा मानते हैं कि वो एक बहुत बढ़िया लीडर बन सकते हैं। इनमें लूप का फ्लो और वर्ल का क्या कहते हैं उसे, फर्मनेस भी है। लूप का फ्लो, लूप की फ्लेक्सिबिलिटी और वर्ल का फर्मनेस, गोल क्लैरिटी भी है। तो इनको लीडरशिप प्रोफाइल माना जाता है पिकॉक को। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो पीकॉक लीडर होता है, इसमें चार पीकॉक है। क्या है? चार पीकॉक। तो सबसे पहली बात, सेंटर डिसाइड करेगा दो पैटर्न्स। एक तो अलग अलग चक्र है ना। अलग अलग चक्र कैसे, अलग अलग चक्र कैसे होते हैं? तो जो हम क्या कहते हैं, बाण वगैरह मारते हैं तो उसका जो होता है एक सर्कल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इंडिपेंडेंट सर्कल। तो अगर वैसा पिकॉक है तो उसे हम कहेंगे टारगेट पिकॉक। क्या कहेंगे? टारगेट पिकॉक। और अगर कोई चकली जैसा पिकॉक है तो उसे कहेंगे स्पाइरल पिकॉक। अब हाथ को देखिए मेरे, मान लेते हैं एक पिकॉक है जिसका छोटा डेल्टा उंगली की दिशा में है, अल्नार की तरफ। तो उसे क्या कहेंगे हम? अल्नार पिकॉक। क्या कहेंगे? अल्नार पिकॉक। और अगर छोटा डेल्टा इस दिशा में आ गया अंगूठे की तरफ तो क्या कहेंगे? रेडियल या फिर रिवर्स पिकॉक। रेडियल या फिर रिवर्स पिकॉक। अब ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड्स में हमें क्या समझ में आता है पिकॉक के ट्रेड्स में? तो पिकॉक के ट्रेड्स में हमें इतना ही समझ में आता है कि ये लीडरशिप ट्रेड्स अलोंग विथ कंबाइंड विथ वर्ल्ड ट्रेड्स है। और जब रिवर्स आता है तो ये सब ट्रेड्स के साथ रिवर्स के ट्रेड भी उसमें कंबाइन हो जाते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ओके। तो ये बात उन सबको बहुत क्लियरली समझी होगी जो ऑलरेडी रिवर्स और रेगुलर की कंसेप्ट को समझते हैं, वर्ल और लूप के कंसेप्ट को समझते हैं। और जिन्होंने नहीं समझा उनको हमारी ट्रेनिंग में इसके विस्तृत वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर आपको पैटर्न के डेप्थ में जाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपको पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करनी है तो आपको वर्ल है इतना पता है तो भी काफी है। और थोड़ा डेप्थ में जाना है तो फिर आप पैटर्न को देखिए कि कौन सा पैटर्न है और एक्स्ट्रा ट्रेड्स जोड़िए। तो मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली ट्रेड्स प्राइमरी काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में सिचुएशन स्पेसिफिक काउंसलिंग करनी है किसी की, कि जीवन में ये परिस्थिति आ गई है और अब उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसमें फिर हम बारीकियों में जाएंगे कि 10 जगह पे काउंटिंग कितना है, इनकी रेटिंग क्या है, और कहाँ पे कौन सा पैटर्न है। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। तो चलिए इसी तरीके से फिर से मिलते हैं और फिर से बात करते हैं किसी एक आधे टॉपिक पे, और कुछ थोड़ा सा सीखने का या रिवाइज करने का या रिफ्रेश करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।